यूं तो स्व- स्वाभाविक स्थिति स्थिति रहती है, कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों पे उदास होना, निराश होना। लेकिन मैं अधिक समय तक अगर उदास रहता हूँ, तनावग्रस्त रहता हूँ, टेंशन में रहता हूँ, तो यह स्थिति मेरी गंभीर बन जाती है। महिलाएं हो या पुरुष हो, घर की स्थितियों से अलग मेरे कार्यालय की स्थिति भी मुझे कार्यशैली, ट्रैफिक्स एवं एवं मेरे सामाजिक परिवेश से भी मुझे टेंशन या तनाव की स्थिति बढ़ने लगती है। तनाव का मुख्य कारण है मेरी स्वयं की इच्छा पूर्ति ना होना। तो अपने मन की इच्छा पूर्ति पे भी अगर मैं अंकुश लगाऊंगा या उनका भी संकोचन करूंगा, तो मेरी तनाव की स्थिति बहुत कम होने लगती है। युवा अवस्था में कैरियर नहीं बन पाना, वजन बढ़ जाना या घट जाना, ये छोटी छोटी क्रिया हैं। रंग रूप, बीमारियां, छोटी छोटी बातों पर दवाई खाना से भी मेरी परेशानियां बढ़ती रहती हैं। मादक पदार्थों का सेवन भी आजकल एक फैशन बन गया है। और सबसे बड़ा तनाव अपनी किसी भी बात को किसी के सामने शेयर ना करना। बच्चे को लेकर अगर मैं सोचता हूँ, तो बच्चों को अगर मनपसंद भोजन ना मिले, तो यह भी एक तनाव का कारण बन जाता है। मैं कैसे महसूस करूं कि मैं भी तनावग्रस्त हूँ? मुझे नींद अच्छी तरह नहीं आती, बीपी, ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप तनाव का ही सबसे बड़ा लक्षण है। शरीर थका हुआ रहता है मेरा, भोजन में मन नहीं लगता या भोजन ठीक से नहीं पचता। मेरा दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़कती है और इम्यून सिस्टम मेरा खराब होने लगता है। तो मेरा हर किसी भी काम में मन नहीं लगता या चिड़चिड़ापन भी आ जाता है या बात-बात पर गुस्सा भी करने लगता हूँ। मेरे तनाव के मुख्य लक्षण यही हैं। मिलाएँ एड़ी और पंजे, दोनों हाथ लेके आएँगे शरीर के साथ। मैं प्रतिदिन नावासन का अभ्यास करता हूँ। आज मैं नावासन से पहले सर्वांग आसन का अभ्यास करूँगा। जैसा नाम वैसा गुण, सर्वांग मतलब सभी अंग। मेरे सभी अंग प्रभाव में आ जाएँगे, अंग-प्रत्यंग। तो बहुत सरल क्रिया है। दोनों टाँगों को श्वास भरते हुए मोड़ें कमर वाले भाग से और 90 डिग्री पर आ जाएँ। दोनों टाँगों को मोड़कर 90 डिग्री पर लाएँगे। अब जो साधक कमर वाले भाग को भी उठा सकते हैं, कमर वाले भाग को भी हल्का-सा ऊपर की ओर उठाएँ और दोनों हाथों से सहारा देकर कूल्हे वाले भाग को अगर किसी साधक को स्थिति नहीं समझ में आ रही, तो आप कैमरे में देख सकते हैं। बहुत धीरे-धीरे वापस आ जाएँ। बहुत धीरे-धीरे वापस आना है मुझे। आप घर पर अवश्य करें, आप दीवार के साथ कर सकते हैं। दो दोनों टाँगें दीवार की ओर करके धीरे-धीरे ऊपर लेके जाएँ, दोनों हाथ कमर पर लाएँ। सर्वांगासन कम से कम आपने अवश्य करना है। श्वास भरते दोनों हाथ पीछे की ओर,
सुप्त ताड़ासन की स्थिति, यह भी मेरे तनाव को दूर करने में बहुत सहायक है। एक-एक जोड़ मेरा नस नाड़ियाँ प्रभाव में आ जाती हैं। नख से लेकर शिखा तक स्वयं को प्रभावित करूँगा। अब अभी मैं जब नाभि को केंद्र मानकर हाथ वाला हिस्सा हाथ की ओर और टाँग वाला हिस्सा टाँग की ओर खींचें। भरी हुई श्वास में अभ्यास करना है मुझे। श्वास भरते हुए दोनों टांगे नावासन की स्थिति के लिए लेके आएंगे। प्रारंभ करना है मुझे नावासन। दोनों टांगों को, हाथ वहीं रहेंगे अभी सर के पीछे। दोनों टांगों को, मिली हुई टांगों को लेके आए। दोनों हाथों को भी लाएं और यहीं से ही नाव आसन का आसन प्रारंभ करेंगे। यहाँ मेरी स्थिति ऐसी बने कि मेरे दोनों घुटने सीधे रहे बिल्कुल। दोनों हाथ मेरे कान से सटे हुए रहे। 10 बार मैंने अभ्यास करना है। रक्त का संचार मेरा पूरे शरीर में बहुत तेजी से होता हुआ एक-एक अंग प्रत्यंग रक्त से ओत-प्रोत और बहुत धीरे-धीरे वापसी की स्थिति, दंड आसन में विश्राम। फिर शरीर को 180 डिग्री पर मोड़कर विश्राम करूंगा। अगर किसी कारण तनाव की स्थिति मेरी बन जाती है तो मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना? खट्टे पदार्थ, दंडासन में विश्राम करना है मुझे। खट्टे पदार्थ मतलब विटामिन सी, हरे पत्तेदार सब्जियां, काजू और बादाम भिगोकर भी आप खा सकते हैं। लेमन टी, ग्रीन टी, हर्बल टी आप दिन में 1 बार 2 बार पी सकते हैं। डार्क चॉकलेट खाने से भी तनाव की स्थिति कम होती है। ओटमील, आप कच्ची सब्जियां भी खा सकते हैं। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि हमारे पूर्वज कच्ची सब्जियां ही खाते थे। कच्ची सब्जियां भी खाने का प्रयास करें। क्या ना खाएं? जंक फूड तो आपने वैसे भी नहीं खाने क्योंकि आप योग साधक हैं। कैफीन, अल्कोहल या निकोटिन, ऑयली चीजें और चिप्स, ये तो एक योग साधक को वैसे भी नहीं खानी चाहिए। दूर कैसे करूं मैं? जीवन शैली में बदलाव लाऊं, खुशमिजाज व्यक्तियों के साथ रहूं। जो व्यक्ति खुश रहते हैं उनके साथ अधिक समय बिताऊं। भरपूर नींद, उठने का समय एवं सोने का समय निर्धारित करूं और अपने दोस्तों को भी अपनी परेशानियों को बताएं। परिवार को बताएं, दोस्तों को बताएं। लेते हैं काष्ठ तक्षण अभ्यास, काष्ठ तक्षण आसन का अभ्यास। काष्ठ तक्षण आसन मतलब जैसे एक लकड़हारा लकड़ी को काटता है। तनाव को दूर करने के लिए या मानसिक जो रोगी हैं, जो डरपोक व्यक्ति, आपको कहीं ना कहीं आप भी बोलते होंगे कहीं ना कहीं यह व्यक्ति बच्चा डरपोक है। इस स्थिति करने से मानसिक कोई भी रोग हो वह ठीक होने लगता है। इस
की स्थिति के लिए आपने पंजों के बल आना है। देखिए एक बार आसन पर स्थिति, दोनों के पंजों के बल आए, दोनों घुटने आसन पर रखें, घुटने आसन पर रखें आप, दोनों घुटने आसन पर, पंजे की ओर, पंजों को आसन पर रखेंगे और घुटनों में गैप बनाएंगे सुविधा अनुसार। घुटनों में अधिक से अधिक गैप बनाएं अपनी सुविधा अनुसार। अब दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिलाएंगे इस प्रकार, दोनों हाथों की उंगलियों को इस प्रकार मिलाएंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर लेके जाएंगे। अब आपके मन में यह भाव आना चाहिए जैसे लकड़हारा, लकड़ी को काटने के लिए दोनों हाथ पहले पीछे की ओर लेके जाता है, ऊपर की ओर लेके जाता है, और जब मैं दोनों हाथों को नीचे लाऊंगा श्वास छोड़ते हुए, तो आपके मन से एक हा वर्ड का उच्चारण करना है, क्योंकि जब भी कोई लकड़हारा लकड़ी काटता है तो उसके मन से मुख से हा शब्द का उच्चारण आता है। तो श्वास भरे ऊपर की ओर दोनों हाथ ताकत लगा कर से, और ताकत लगाकर ही नीचे लेके आने। यस, काष्ठ तक्षण मतलब काष्ठ माने लकड़ी, तक्षण माने उसको काटना। करें 10 से 15 बार। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस दंडासन में। फिर से एक बार विश्राम, दंडासन में विश्राम करेंगे। दोनों टांगों को खोल दें आपस में और दोनों हाथ मेरे कमर के दाएं बाएं। महसूस करें आपके मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ा। बंद नेत्रों में अपने मस्तिष्क को महसूस करें। ये इसी लेते हैं एक बार कोण आसन का अभ्यास। श्वास भरें, उठा दें अपने दर्द वाले भाग को। जब मैं कोण आसन का अभ्यास करता हूं तो मेरे दोनों पंजे मिले हुए रहते हैं। बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथ दाहिनी ओर रखकर वज्र आसन की स्थिति में विश्राम करें। तनाव को दूर करने के लिए मोबाइल टीवी का अधिक प्रयोग न करें। समस्याओं को स्वीकार करें एवं उसको समाधान निकालने का प्रयास करें। लाफ्टर थेरेपी अपना सकते हैं आप, सिर की मसाज जिसे चंपी कहते हैं, हल्का फुल्का डांस भी कर सकते हैं आप, म्यूजिक सुने, गुनगुनाएं, ओम चैंटिंग करें, गायत्री मंत्र मंत्र करें, योग निद्रा एवं परफ्यूम लगाने से भी तनाव से मुझे मुक्ति मिलती है। आगे की क्रियाएं ऋतु शर्मा जी द्वारा।